हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है और 3-4 काली मिर्ची डाली है और अभी डाल दिया मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज जो मैंने बारीक बारीक कट करके रखी हुई थी। और अभी मुझे बनाना है राजमा और चावल। तो यहाँ पर मैं राजमा को ही छोंक लगाने वाली हूँ। उबाल कर मैंने रख लिया है आलू भी और राजमा भी। और जो आलू हैं उनको भी मैंने अच्छे से मैश करके रख लिया है, लेकिन उसमें से ना थोड़े बच्चों ने भी खा लिए हैं चाट बना करके। टमाटर, प्याज और आलू और राजमा, इन सब की नमक मिर्च मिला करके चाट बनाकर खा लिया दोनों बच्चों ने। और अभी जो है यहाँ पर मैंने सारे सूखे मसाले और टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी। और अभी डालना है इसमें नमक, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर ये मैंने डाला है अदरक। और बस अभी जो है सारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको मैं अच्छे से अभी चमचे से बारीक कर दूंगी। फिर इसके बाद में इसमें सब्जी को डाल दूंगी। और पहले तो मैंने सोचा कि जो कुकर है उसी में वापस डाल करके कढ़ाई में सब्जी और 1-2 सीटी लगा दूंगी तो राजमा अच्छा हो जाएगा। जल्दी बनता है ना कुकर में सीटी लगने से। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो वैसे ही अच्छे से गल गया है, तो अभी कढ़ाई में ही डाल करके उबाल दे दूँगी। 2-3 उबाल लगाऊँगी तो अच्छे से जो है मिल जाएगा आपस में। तो थोड़ा सा टाइम लगता है कढ़ाई में, अगर खुली करके सब्ज़ी बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर कुकर में बनाते हैं तो सब्ज़ी थोड़ा जल्दी बन जाती है। लेकिन मुझे कुकर में बनाने थे चावल, इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी को कढ़ाई में ही बना लिया है। और जो बड़े वाला कुकर है उसकी रबड़ ख़राब हो गई है, उसमें सीटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसमें चावल बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ वही ख़राब हो जाती है। या फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि बिना सीटी के सब्ज़ी का अंदाज़ा नहीं रहता ना कुकर में। इसलिए तो फिर अभी छोटे कुकर में मैंने चावल भी बना लिए हैं। और यहाँ पर किटी कमरे में आ गई है, तो इसको यहीं पर खोल रखा है, घूम रही है। बिजली के तार हमने स्विच में से निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर ये तार मुँह में पकड़ती है इसलिए। और परी के पापा यहीं सो गए थे फ़र्श पर ही, क्योंकि बेड पर ना गर्मी लगती है बहुत इसलिए। और किट्टी की आंखें देखिए कैसी चमक रही है, क्योंकि लाइट जल रही है कमरे की। तो ये इनकी बराबर में आकर के सो गई थी। और यहीं पर गिप्पी बैठ गया इसके पास ही किटी के। बच्चे बिल्कुल नहीं डरते इससे, मुझे तो डर लगता है कहीं पंजे नाखून ना लग जाए, क्योंकि इसके नाखून बहुत जो है सख्त हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। जहाँ भी लगते हैं ना तो दुखते हैं। लेकिन बच्चे नहीं डरते, मैं बहुत रोकती हूँ इन बच्चों को। और यहाँ पर कनक, मम्मी और परी बैठे बातें कर रहे हैं। और अभी बनाएंगे शाम को भिंडी की सब्ज़ी। तो आज सारी भिंडी की सब्ज़ी परी ने कट की है। मैं उसको बहुत मना कर रही थी कि चाकू हाथ में लग जाएगा, लेकिन नहीं मानी, बोली मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, बनेगी मैं ही बनाऊँगी, मैं ही छीलूँगी, मैं ही काटूँगी। तो फिर ये यहीं पर बैठकर सब्ज़ी काट रही है। और मैं मम्मी की सूट की सिलाई करूँगी। सूट तो सिल दिया है, सलवार रह गई थी, तो सलवार की मोहरी तैयार कर दूँगी। कल त्यौहार है, कल पहन लेंगी अपना नया सूट, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कपड़े बाद में धोंगी, पहले सलवार तैयार कर देती हूँ। और यहाँ किटी कनक के साथ में खेल रही है, गिप्पी किटी और मानवी भी बैठे हुए खेल किटी रहे हैं। किटी किटी क्या
एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं कपड़े धोकर आई हूँ, सारे कपड़े धो दिए हैं क्योंकि कल हो जाएगी हरियाली तीज। तो कल टाइम नहीं लगेगा और दोपहर के बाद टाइम लगा तो तब देखूँगी। इनके ड्यूटी के कपड़े रह रहे हैं एक दो, वह देखूँगी। अब तो वैसे मैंने धो दिए हैं कपड़े। और परी गई है अभी मेहंदी लगवाने के लिए अपने हाथों में। देखिए, मेहंदी तो हम भी लगा लेते हैं, सभी लगा लेते हैं अपने घरों में जैसी भी जिससे आती है, लेकिन बच्चों को शौक़ होता है अच्छी से अच्छी मेहंदी लगवाने का। तीज त्योहारों पर हमें भी था, हम भी कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं छोड़ते थे जब मेहंदी ना लगाते हों। हम नवरात्रों में मेहंदी लगाते थे दोनों बहनें, और जब भी कोई व्रत होता था तब भी लगाते थे। और जो ये आता है ना जन्माष्टमी का व्रत, इसमें भी हम लोग अपने हाथों पर मेहंदी लगाते थे। मतलब बस बहाना ढूंढते थे मेहंदी लगाने का कि कब हम मेहंदी लगाएंगे, इतना शौक़ था। और लगाने में ना अपने आप, मतलब मेहंदी लगाने में अपने आप सीख भी ली थी, ऐसे ही तो आ गई थी बहुत अच्छी मेहंदी लगानी। और परी गई है अभी अपनी बुआ जी से मेहंदी लगवाने के लिए। हमारे पड़ोस में ही, परिवार में ही है चाचा जी की लड़की, उसने जो है पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो वो अच्छी से अच्छी मेहंदी लगा लेती है, अच्छा मेकअप भी कर लेती है, तो उसी के पास गई है। मुझे बनानी है अभी भिंडी, परी की फेवरेट सब्जी बनाऊंगी अभी। तो आज परी ने ही जो है सारी सब्जी कट की है, क्योंकि मैं उस टाइम पे मम्मी की सलवार सिल रही थी। रखते मम्मी की जो सलवार है उसकी मोहरी रह गई थी, तो फिर मेरे याद आया कि कल तो तीजो हो जाएगी, कल मम्मी को नया सूट पहनना है, इसलिए मैंने फिर और काम छोड़े, पहले सलवार जो रह रही थी उसको पूरा कर दिया। अभी सूट की तुरपाई रह रही है, वो रात को करूँगी काम निपटाने के बाद में। और मेरी भी एक ब्लाउज है जिस पर हुक लगाने रह रहे हैं, उसको भी तैयार करूँगी, लेकिन ये सब काम सोच रही हूँ रात में करूँगी जब खाना वाना सब हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि कल मैं अपनी नई साड़ी पहनूँगी, तो उस नई साड़ी पर जो ब्लाउज है वो सिल तो ली है, लेकिन अभी तक पूरी तैयार नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई है। तो कुछ तो मम्मी के सूट की तुरपाई मैं करूँगी, जो रह जाएगी मम्मी कर लेगी। और जो मेरी ब्लाउज है उसके जो हुक लगाने हैं वो भी मैं लगाऊँगी सारा काम निपटाने के बाद में। तो पहले सोचा खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद में ही सब काम करूँगी, क्योंकि हमारा खाना थोड़ा जल्दी बनता है, तो उसी चक्कर में बाकी कामों को लेट हो जाता है। अभी मैंने बाहर को थोड़ा सा पानी डालकर धोया है, वैसे तो बाहर का सारा फर्श धोना था क्योंकि त्यौहार है कल इसलिए, लेकिन लाइट नहीं है अभी, जब लाइट आएगी तब धो दूँगी। मिस्त्री का काम अभी चल रहा है, सारा काम नहीं निपटा, तो इसलिए बस जितना है आंगन साफ़ सुथरा उतना ही कर दूँगी। बाकी तो देखिए जब सारा काम निमट जाएगा मिस्त्री का, तभी घर में सफाई अच्छे से होगी। अब की बार मतलब ये मन कर रहा है कि बस जितना हो गया, जो रह गया उसको छुड़वा दो, उस काम को रहने दो, क्योंकि परेशान हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं घर ऐसे फैला पड़ा है ना, तो अब बिल्कुल मन नहीं करता कि हाँ इस काम को आगे पूरा कराएं। ये मन कर रहा है कि काम छोड़ दे, ये भी बोर हो गए, ये भी रोज़ ये कह रहे कि जितना काम हो गया, बाकी सब छुड़वा दो। देखते हैं कितना होता है, कितना रहता है। और बस चलिए फिर अभी किचन में चलते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे बातें करते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। मम्मी ने दूध निकाल दिया है, तो दूध की बाल्टी को मैंने स्लैब से नीचे रख दिया है, क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना तो स्लैब पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर बर्तन भी रखने होते हैं और फिर खाने का सामान भी, परात भी रखी जाती है, तो इसलिए भीड़ हो जाती है। यहाँ पर मैंने भिंडी और प्याज जो है मतलब परी ने काटी थी, रख रखी है सब्जी काट करके। और कपड़े मैंने फिर धो दिया, मम्मी की सलवार करने के बाद में मैंने फिर कपड़े भी धोए थे। हाथ से ही धो लेती हूँ 2-3 दिन से कपड़े, और फिर साथ के साथ, मतलब साथ के साथ तो नहीं सूखते, अगले दिन सूखते हैं जा करके, क्योंकि शाम को धोती हूँ, देर हो जाती है कपड़े धोने में इसलिए। और अभी मुझे सब्ज़ी को छौंक लगाना है, तो सब्ज़ी में मैंने कढ़ाई में दोपहर मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी मैं जो है कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो स्टील वाला जूना होता है ना बर्तन साफ़ करने का, वो मेरा टूट गया है काफ़ी दिन से, तो रोज़ सोचती हूँ कि नया जूना मंगाऊंगी, क्योंकि बर्तन तो उसी से अच्छे साफ़ होते हैं। कढ़ाई है, कुकर है, ये तो उसी से अच्छे से साफ़ हो पाती हैं। जो स्कॉच ब्राइट वाला होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती। तो बस वो जूना आ जाएगा, उसके बाद ही कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर जब भी खाना बनाती हूँ, जब भी याद आता है। और बाकी जो बर्तन हैं उनको भी मैं यहाँ कढ़ाई मैंने, मतलब परात मैंने धो ली थी, मांज के रख रखी है, लेकिन ये इस पर ना पानी की छींटें पड़ गई थी साबुन की, इसको मैंने फिर दोबारा से साफ़ कर दिया है। ऐसे मन नहीं मानता, अगर किसी बर्तन पर, झूठे बर्तन की या साबुन के बर्तन की छींट पड़ जाए, तो फिर मैं उसको दोबारा से धो लेती हूँ, मांज लेती हूँ, तभी उसमें काम करती हूँ। और यहाँ मैंने देखा तो डिब्बे में तेल भी ख़त्म हो गया था, अब तेल भी निकाल कर लाना है। तो फिर मैंने परी से बोला कि चलो कनस्तर में से तेल निकलवा दो, क्योंकि कल ही तेल निकलवा कर लाए हैं, कनस्तर भर रखा था, परी के पापा यहाँ नहीं थे, तो फिर हम दोनों ने तेल निकाल लिया था। और अभी रात हो गई है, मैं अपनी ब्लाउज़ तैयार कर रही हूँ, काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैंने सोचा पहले अपनी ब्लाउज़ तैयार कर लेती हूँ। मेहंदी लगने के बाद तो फिर ऐसे कोई काम नहीं होता। और यहाँ परी लगा रही है मम्मी के हाथ पर मेहंदी,
परी ने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी अपनी दादी के दोनों हाथों पर, इसी ने मेहंदी लगाई है। और फिर मैं परी के हाथों पर लगा दूँगी और फिर खुद के हाथों पर। खुद को एक ही हाथ पर लगेगी क्योंकि दूसरे हाथ पर तो परी लगाएगी। आज टाइम नहीं लगेगा तो कल दिन में लगा देगी। तो फ्रेंड्स देखिए और बताइए कि आपको हमारी सबकी मेहंदी कैसी लगी है और आज का वीडियो कैसा लगा है। और यहाँ परी के हाथ पर मैंने मेहंदी लगा दी है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। खुद की तारीफ़ खुद से कर रही हूँ, लेकिन सच में ना डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि परी मेहंदी का डिज़ाइन जब लगवाती है तो बहुत सोच समझ कर लगवाती है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है वही लगवाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पर चल रहा है मेहंदी लगाने का प्रोग्राम। अभी पहले परी ने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई है, फिर अभी मैंने परी के हाथ पे लगा दी और जो थोड़ी सी रह गई परी ने खुद अपने हाथ पे लगा ली है। और बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन लगा है परी के हाथ पर। अब मेरी बारी है मेहंदी लगाने की। अभी मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं है और अभी मैंने बच्चों को दूध दिया है ला करके। सारा काम निपटा करके तब मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो लगेगा ही मेहंदी को सूखने में, इसलिए। और एक हाथ पर अब लगा लूँगी, एक पर सुबह को लग जाएगी। हमारा तो ऐसा ही है, मतलब फिर काम करना पड़ता है ना, इसे दोनों हाथों पर नहीं लगा सकते। और अभी गिट्टी बाहर को गया है दूध पी करके। रात के बज रहे हैं 9। तो चलिए आपको परी की मेहंदी दिखा देते हैं कैसी लग गई है। एक हाथ पे लगी है, अभी एक पर और कह रही है लगाने के लिए। दिखाओ मेहंदी। बैक कैमरे से दिखेगी साफ, इस कैमरे से साफ नहीं दिखी। तो फ्रेंड्स आप लोग ही बताइएगा, आप लोगों ने सबने मेहंदी लगा ली है क्या, और एक हाथ पे लगाई या दो हाथ पर लगाई? क्योंकि जो औरतें काम करने वाली हैं वे तो अधिकतर एक ही हाथ पर मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि फिर एक तो आलस आ जाता है काम करने के चक्कर में, फिर कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, इसलिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से झूला डालना अपने घरों में और झूला झूलना, क्योंकि कल के दिन कहते हैं कि झूलना अच्छा होता है। सभी झूलते हैं, भले थोड़ा सा या ज़्यादा, सभी लोग झूलते हैं। हमने भी अपने घर में झूल डाल रखी है, तो कल के दिन तो हम भी झूलेंगे। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।